आज हम न्यू जो फर्स्ट ईयर की बुक है जी उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कल में जितनी भी मोशन होगी उसको हम इसमें पढ़ेंगे। रेडियन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट है, इसमें रेडियन की डेफिनेशन है। एक सर्कल बनाया और ये जो ए से लेकर बी तक है ना, इसे कहते हैं आर्क। ए बी आर्क है। अगर इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो, सेंटर से फासला रेडियस होता है ना, अगर ये आर्क और ये रेडियस बराबर है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ द लेंथ ऑफ ए आर्क ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement is the angle through which an object moves around a fixed point। ये फिक्स पॉइंट है ना, इसके मूव अराउंड जो करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट फिरता है तो इसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं जी। एक सवाल यहाँ से आ सकता है, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे मालूम हो सकती है? फर्ज करो ये एक चीज है और ऐसे मूव कर रही है, इसमें से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं। तो जिस तरफ ये मूव कर रही है ना, उस तरफ आपने ये फिंगर कर्ल की, जिधर अंगूठा होगा, देखो ना ऐसे फिंगर कर्ल की अंगूठा जिस तरफ होगा ना, ये अंगूठा किसको शो करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये लिखी है इसकी डेफिनेशन। डायरेक्शन grasp the axis of rotation in right hand rule with fingers curling in the direction of rotation। यानी फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रोटेट करें। थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल। यहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसी चीज मुड़ रही है तो उधर किताब में यहाँ पे हाथ पड़ा हुआ है और उस पे वो उन्होंने अंगूठा ऐसे डाला हुआ है कि इस तरफ हम फिंगर्स करेंगे कल, तो अंगूठा जिस तरफ होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। ऐसे फिंगर्स आपने कल कर लेनी है उस तरफ, और अंगूठा ऑटोमेटिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो ये शॉर्ट सवाल है। और अगला जो शॉर्ट सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है जी। प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये बहुत शॉर्ट सवाल आता रहता है, एमसीक्यूज भी आता रहता है। सबसे पहले 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ठीक है, एस बाय आर। अब आप जानते हैं एस मुकम्मल जो एक सर्कल होता है उसमें कितना एंगल होता है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन, और वो इक्वल होता है 360 डिग्री। यहाँ से रेडियन अगर इधर ही रहे, 2 पाई क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पाई की जगह क्या लिखूंगा? 3.14। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, यह आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। समझ आ गई? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमने आज पढ़ लिया। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रख लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको अगर याद हो। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है? पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ना, थीटा, ठीक है। वेलोसिटी होती थी एस बाई टी होती थी ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी थीटा डिवाइडेड बाई टी, यानी ओमेगा से इसको ज़ाहिर करेंगे। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या है जी? डेल्टा थीटा बाई टी। थीटा का यूनिट रेडियन, टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा। और एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या आएगा जी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी? वैसे एक्सेलेरेशन क्या होता था? v बाई टी। तो ये क्या होगा? ओमेगा बाई टी। यानी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन, यानी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और एंगुलर सिर्फ एक्सेलेरेशन का यूनिट ये होता था ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर की जगह रेडियन आ जाएगा और इसकी जगह सेकंड का सेकंड ही रहेगा, रेडियन पर सेकंड स्केयर। तो ये आपने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ लिया, तो ये शॉर्ट सवाल आपने याद कर लिया।